नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज वर्ल्ड टाइगर डे है और ऐसे में अगर मध्य प्रदेश की बात ना हो तो यह अधूरा सा रह जाता है। आज पूरा मध्य प्रदेश बाघों की दहाड़ से गूंज रहा है। हालांकि बाघों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश अपना अव्वल दर्जा देश में कायम कर पाएगा या नहीं, और ये तो अगले साल प्रस्तावित बाघों की देशव्यापी गणना के बाद तय होगा। लेकिन प्रदेश के जंगलों से अच्छे संकेत मिलने लगे। वन विभाग की आंतरिक गिनती में प्रदेश के टाइगर रिजर्व में साल 2018 की तुलना में औसतन 5 से 60% तक बाघ बढ़ चुके हैं। ये आंकड़े भरोसा दिलाते हैं कि मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा बाघ वाले राज्य यानी टाइगर स्टेट के रूप में पहचान कायम रखेगा। और प्रदेश के 5 नेशनल पार्क, 24 अभयारण्य और 63 सामान्य वन मंडलों में 2 साल में 100 से ज्यादा बाघ बढ़े हैं। और ऐसे में अगले साल इनकी गिनती शुरू होने तक 1 साल की जो इनकी सीमाएं हैं वो पार हो जाएंगी। और यदि इसी अनुपात में बाघों की संख्या बढ़ती है तो ऐसे में कुछ और चीजें भी देखने को मिलेगी। तो इसको लेकर के यहां कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल कई हैं, दोनों में बड़ा अंतर नहीं है और इसलिए वन विभाग को सावधानी बरतनी होगी। पहले तो बाघों की मौत के ग्राफ को कम करने की कोशिश करनी होगी, जो मॉनिटरिंग बढ़ाकर ही संभव हो पाएगा। वहीं तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर प्रत्येक बाघ को गिनने का प्रयास करना होगा। और आज इसी मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड टाइगर डे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। आज ग्लोबल टाइगर डे है और टाइगर बचाने के लिए मध्य प्रदेश में टाइगर पार्क के और हमारी वाइल्ड लाइफ की पूरी टीम के द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं वो अभिनंदनीय है। चाहे पन्ना में फिर से टाइगर बसाने का मामला हो या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जिसकी एक अपनी अलग पहचान है। ये प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कहा था, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। और इन जंगलों में विशेष प्रयत्नों के द्वारा टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये आपने मुख्यमंत्री को सुना और मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर तारीफ की गई है। मध्य प्रदेश में बाघों की जो दहाड़ है वो इस वक्त गूंजती हुई नजर आती है, ये सुनाई देती है। और जाहिर तौर पर 1 से 2 साल के जो शावकों की संख्या है वो 50 तक पहुंची है। और पिछला कुछ जो समय है उसमें बहुत तेजी के साथ ये संख्या बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन इसमें आप इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं कि इससे पहले जो प्रयास किए गए, जो कोशिशें की गई, वो सार्थक नजर आई हैं और इसीलिए अब बाघों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ती हुई नजर आती है। इसके लिए सरकार की जो अलग अलग कार्यक्रम हैं, जो कदम हैं, वो भी इसमें बेहद महत्वपूर्ण नजर आते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारियां हैं, किस तरीके से वो पूरी की जाती हैं, किस तरीके से उनका निर्वहन किया जाता है, ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प चीजें हैं। लेकिन आज हम जब चर्चा कर रहे हैं, आज हम जब इन तस्वीरों को लेकर के बात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर एक सुखद संदेश भी देती है। बेशक मौजूदा वक्त में उतना आगे अभी तक इन बाघों की संख्या को जितना प्रस्तावित किया गया था, जितना मान करके चला जा रहा था, जितना सोचा गया था, अब शायद उस लिहाज से नहीं बढ़े हों। लेकिन धीरे धीरे जब ये संख्या तेजी के साथ आगे बढ़ रही है तो जाहिर तौर पर ये टाइगर स्टेट के तौर पर इसको माना जा सकता है आने वाले कुछ समय के बाद। और बाघों की दहाड़ से आज जब मध्य प्रदेश गूंजता है, सुनाई देती है उनकी अब दहाड़, तो जाहिर तौर पर यह बताती है कि अभी तक के जो कदम रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर लगातार जो और दूसरे कार्यक्रम हैं, जिनके जरिए वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वो सही दिशा में आगे बढ़े हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है क्योंकि हम जो वन्य क्षेत्र है उसको आप बना करके रख पाएं, उनमें किसी तरीके से कमी ना आ पाए, ये कोशिश भी होनी चाहिए। और मौजूदा वक्त में राज्य सरकार की प्राथमिकता इसी बात को लेकर के नजर आती है कि आज भी वन्य क्षेत्र जो बना हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि हर आप पूरी तरीके से टाइगर या किसी भी वन्य जीव का घर जंगल ही होते हैं। और जंगल में अगर उनकी इस घर को अगर कम कर दिया जाता है, उस क्षेत्र को अगर संकुचित कर दिया जाता है, तो ऐसे में वो दूर दराज के इलाकों में पहुंचते हैं, वो शहरी इलाकों में घुसने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका अपना घर छोटा पड़ जाता है।
तो यही एक कारण माना जाता है। और कई बार हम जब खबरें भी देखते हैं और आप तक पहुंचाते भी हैं, तो उसमें कई बार ऐसी जानकारी मिलती है कि शहरी इलाकों में आप जो है वन्य जीव घुस जाते हैं, चाहे वो टाइगर हो या दूसरे और वन्य जीव हों। तो उसके पीछे कारण यही होता है कि धीरे धीरे जो उनका जो वन्य क्षेत्र है वो सिमटता चला जा रहा है। लेकिन इसके लिए प्रदेश की सरकार ने बखूबी तरीके से कदम उठाए हैं, लेकिन इसमें और क्या गुंजाइश नजर आती है, इसको और भी ज्यादा कैसे बेहतर किया जा सकता है, और आप ये जो टाइगर प्रदेश हम कह रहे हैं, ये टाइगर स्टेट आगे किस तरीके से और मजबूत हो सकता है, और बाघों की संख्या को कैसे ज्यादा और बढ़ाया जा सकता है, कि क्या इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए, इन सभी चीजों को लेकर के हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन अब इसको लेकर के हम आपको ये भी बताएं कि कुछ खास पैनल भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने जा रहा है, जिससे हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं वन्य क्षेत्र की। ये वो तस्वीरें हैं जो कि आप देखना भी चाहते हैं, और कई बार ऐसा होता भी है कि टाइगर रिजर्व में जब दर्शक पहुंचते हैं, वहां पर हर कोई जानना चाहता है, वहां पर देखना चाहता है कि वो बाघों को देख पाएं, और इसीलिए आज एक पहचान भी पूरे देश भर के अंदर मध्य प्रदेश की बनी हुई है। और चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, और इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पन्ना रिजर्व फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। उत्तम कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले जरा हम यही समझना चाह रहे हैं कि बाघों को लेकर के एक जो सरकार की सोच थी, प्रशासनिक अधिकारियों को जो निर्देशित किया गया था, आज आप ये मानते हैं कि वो जमीन पर काम हो रहा है, और इसीलिए हम कहते भी हैं कि टाइगर स्टेट है, और आज की जो स्थितियां हैं वो आने वाले समय में और भी ज्यादा बेहतर होने की उम्मीदें हैं, संभावनाएं हैं? हाँ, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मेरा बिल्कुल ये मानना है कि टाइगर के संबंध में सरकार वाकई बहुत ध्यान दे रही है। पूरा सरकार और प्रशासनिक अपना मिलकर इसमें काम कर रहा है, और इसी का नतीजा है कि पन्ना टाइगर रिजर्व, जहां टाइगर रीइंट्रोडक्शन 2009 में किया गया, जब यहाँ पर टाइगरों की समाप्ति हो चुकी थी, उसके बाद जब 2009 में यहाँ पर टाइगर नहीं थे, और आज हम देखते हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर की संख्या 70 के ऊपर पहुंच गई है। ये सरकार के, प्रशासनिक अमले के और यहाँ के जो लोग हैं उन सब के मेहनत का ही असर है कि टाइगरों की संख्या बढ़ी है, और मध्य प्रदेश आज की तारीख में सबसे ज्यादा टाइगर की संख्या वाला प्रदेश है। तो ऐसे प्रयास हमारे भविष्य में भी जारी रहेंगे। दबाव है, जैविक दबाव है, अन्य तरीके के दबाव हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं जिससे जंगल वाइल्ड लाइफ प्रभावित होती है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे प्रयत्न भी किए जा रहे हैं कि उसका असर कम से कम जंगलों और वाइल्ड लाइफ पे पड़े, और मुझे लगता है कि हम इसमें सफल रहेंगे। हम अपनी वाइल्ड लाइफ बचा भी सक पाएंगे और आगे संख्या भी उनकी बढ़ा पाएंगे। लेकिन इसमें ये बदलाव आया कैसे उत्तम कुमार जी? हम अपने सभी दर्शकों तक हम उस दौर को भी यहाँ साझा करना चाहते हैं कि जब हम ये देखते थे कि बाघों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी, संख्या घटती चली जा रही थी, लेकिन प्रयासों के जरिए आज हम उस तस्वीर को बदल पाए हैं। ये सब कुछ कैसे संपन्न हो पाया? क्या चुनौतियां उस वक्त थी, क्या क्या मुश्किलें सामने आई, कैसे सब कुछ संपन्न हो पाया? अगर हम जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में ही देखें तो चुनौतियां बड़ी थी, क्योंकि टाइगर यहाँ पे खत्म हो गए थे, और रीइंट्रोडक्शन करना जो है वो कहीं नहीं हुआ था। विश्व में पहली बार पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर का रीइंट्रोडक्शन दूसरी जगह से टाइगर लाके यहाँ पे किए गए। तो इसमें तकनीकी रूप से हम लोगों ने सक्षमता पाई है। पिछले 30-40 साल से वन विभाग वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का अनुभव लिए हुए है, और ये अनुभव अब धीरे धीरे इस स्तर पर पहुंच गया है कि हम नए नए प्रयोग करते हैं और उसमें सफलता भी पाते हैं। एक तो वो अनुभव हम लोगों का बहुत काम आया। नई तकनीकें जैसे रेडियो कॉलरिंग, उसकी सैटेलाइट से मॉनिटरिंग, ये कैमरा ट्रैप का यूज करना, ये सारी चीजें मॉनिटरिंग में हम लोगों को बहुत काम आई। और उसके साथ साथ जो एक विशेष जोर रहा टाइगर का बचाने पे, चाहे वो भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, टाइगर बचाने हैं और पन्ना में वापस टाइगर लाने हैं, ये एक जो जोर रहा, इसका भी असर हमें देखने को मिला। लोगों का जुड़ाव बहुत ज्यादा इसमें रहा। एक शान आन करके हम लोगों ने मूवमेंट भी चलाया, लोगों को जोड़ा, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि टाइगर सिर्फ टाइगर बचाने के लिए ही नहीं है, वो लोगों से जुड़ा है, और अगर टाइगर यहाँ पे आता है तो उससे लोगों को भी रोजगार के ऑप्शन खुलते हैं। ये सारी चीजों पे हमने काम किया। प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा जो जरूरी होती है, वो तो सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट है, और सुरक्षा में भी अब जैसे जैसे आधुनिक चीजें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ चीजें मैंने बताई कि जैसे सैटेलाइट कॉलर से मॉनिटरिंग हो रही है, कैमरा ट्रैप है, हमारे पास में गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, रिसोर्सेज बढ़े हैं, जिससे हम लोग 24 घंटे 365 दिन सुरक्षा के काम बड़े बखूबी तरीके से कर पा रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि वाइल्ड लाइफ आज सुरक्षित है। ठीक है।
जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा जल्दी से इस पर आपसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूं कि मौजूदा वक्त में कई चीज़ें सुधार के तौर पर हमने देखी हैं। प्रदेश की सरकार के द्वारा अधिकारियों को जो निर्देशित किया गया था वो अब जमीन पर होता हुआ नजर आ रहा है। जिस संख्या को हम बार बार देख करके सवाल उठाते थे और मन में चिंतन करते थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसमें सुधार नजर आ रहा है। इसमें बदलाव कैसे आया? ये एक अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी प्रबंधन पर सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन सुधार स्थायी होना चाहिए, सुधार जमीन स्तर पर होना चाहिए और निश्चित तौर पर जो वन क्षेत्र है जहाँ पर बाघों का अस्तित्व है, वो वनांचल जहाँ वनवासी रहते हैं उनकी भागीदारी से निश्चित तौर पर अस्तित्व, सम्मानजनक अस्तित्व बाघों के साथ रहा है। इसलिए हम लोग को कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं और सरकार बाघों की सुरक्षा के लिए यदि निश्चित तौर पर स्थानीय आदिवासी वनवासियों को जोड़ के रखेगी तो बाघों की संख्या सुरक्षित रहेगी और निश्चित तौर पर इनमें प्रगति होगी। और इस पर अभी और भी कुछ हमें काम करना है। जैसे कर्नाटका है, 5 टाइगर रिजर्व के साथ 524 टाइगर हैं, हमारे यहाँ 6 टाइगर रिजर्व है और हम उनसे केवल 2 नंबर आगे हैं। सुधार की जरूरत है। ठीक है, सुधार की जरूरत है और इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम आगे भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर उत्तम यादव, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर उत्तम, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। मैं जरा जल्दी से रिएक्शन इस पर आपसे लेना चाह रहा हूँ। सुधार के तौर पर कई और भी कदम उठाए जाने हैं, क्या वो कदम हो सकते हैं जिनको लेकर के लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं? आप इसमें कहना क्या चाहते हैं? और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बना है, दूसरा टाइगर स्ट्राइक फोर्स बना है। ये सब एजेंसियां मिलकर जिस तरह से हमारे फील्ड में हमारे कदम से कदम मिला के जो हमारी एजेंसियां जो दूसरे जो सोसाइटी वन सोसाइटियां उनके साथ मिल के जो काम कर रही है, ये उसी की रिजल्ट है कि कहीं ना कहीं पोचिंग पर कंट्रोल हुआ। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा जो टाइगर के ऊपर है वो सबसे बड़ा पोचिंग का खतरा है वो। और उसको अगर हमने कंट्रोल कर लिया और उसके कोर एरिया, बफर एरिया को हमने प्रोटेक्ट कर लिया तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी ब्रीडिंग होगी, हमारे टाइगरों की संख्या लगातार बढ़ेगी। जो स्टेट में जो हमारा जो नंबर 1 का जो दर्जा मध्य प्रदेश को मिला है वो कई वर्षों तक कायम रह सकता, बशर्ते कि इन चीज़ों पर हम लोग थोड़ा सा एक्टिव रहे, इन पर काम करें और सोसाइटी के निचले स्तर तक ये मैसेज हमको देना होगा कि टाइगर का रहना, टाइगर का चले जाना हमारे जीवन को किस लेवल पर अफेक्ट कर सकता है वो। क्योंकि डायरेक्टली लोग जानते नहीं कि टाइगर हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, लेकिन उनको बताना पड़ेगा, उसको पूरे उसकी बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम और सब सारी चीजों को समझाना पड़ेगा कि ये हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये समझाने की बहुत हद तक जरूरत है, ये बताने की जरूरत है। लेकिन मैं वापस से जरा उत्तम कुमार जी आपके पास ही आता हूँ। ये स्थायी होना चाहिए सुधार, ये कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में जब इन सुधारों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये निरंतर ऐसे ही चलने चाहिए, इसमें तभी सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल, सुधार के कार्यक्रम तो निरंतर चलते रहने चाहिए क्योंकि ये कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। टाइगरों की संख्या बढ़ रही है और टाइगरों की संख्या बढ़ने के साथ में नए चैलेंज, नई चुनौतियां भी आती हैं। अब जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व या हर किसी क्षेत्र की टाइगर रिजर्व की कैरिंग कैपेसिटी है और अगर टाइगरों की संख्या उस कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड जाती है तो उसके बाद मैनेजमेंट को क्या एक्शन लेने हैं, क्या उस पर हम लोग, हमारे पास में रणनीति है, क्या हम उस पर जमीन पे काम कर रहे हैं, क्या पॉपुलेशन मैनेजमेंट टाइगर की उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं। भविष्य में टाइगरों की संख्या बढ़ने से मैन एनिमल इंटरेक्शन और कॉन्फ्लिक्ट होने की जो संभावना है, क्या हम उसमें अभी सभी प्रकार के कार्य कर रहे हैं या कोई नीति हमारे पास में। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर हमें लगातार काम करते रहना होगा। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में टाइगर की संख्या बढ़ाने के बारे में बहुत सार्थक प्रयास हुए हैं, ये आगे भी जारी रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बढ़ती हुई संख्या से जो चुनौतियां पैदा होंगी उसके लिए भी हमें नीतिगत निर्णय लेने होंगे और प्रयास, जमीन पर प्रयास शुरू करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि अगर संख्या बढ़ती है तो उस वक्त भी हमें विचार करने की जरूरत है। अजय दुबे, इस पर क्या जोड़ना चाहेंगे? संख्या बढ़ती है, जिम्मेदारी बढ़ती है। मध्य प्रदेश में 526 टाइगर यदि नंबर 1 है तो कर्नाटका 524 है। जिम्मेदारी में अंतर यह है कि कर्नाटका ने स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बना के रखा है,
वहाँ पर मेडिकल जो ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर्स को, वेटनरी डॉक्टर्स का पूरा कार्डर डेवलप किया है। वहाँ पर प्रायोरिटी इशू पे टाइगर कंजर्वेशन होता है, एंक्रोचमेंट बहुत कम है। वहाँ पर पोचर्स का कन्वेक्शन रेट बहुत बढ़िया है। निश्चित तौर पर यदि हम ये सारे फैक्टर्स हम अपने यहाँ यदि लेके आते हैं कि हमारे स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स हो, हमारे यहाँ वेटनरी जो इनके वाइल्ड लाइफ के ट्रेन डॉक्टर्स का कार्डर हो, अभी डेपुटेशन पे वेटनरी डिपार्टमेंट से हैं, तो यदि हम बेहतर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट करते हैं, मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर भी हमें जाना चाहिए। आज जब आप 29 जुलाई को आप टाइगर्स डे बना रहे हैं, मैं एक चीज आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की मौत हुई है पिछले 6 सालों से। सर्वाधिक बाघों की अननेचुरल डेथ का टाइटल भी मध्य प्रदेश को है। हमारे यहाँ सर्वाधिक यदि मौत हो रही है, सर्वाधिक शिकार हो रहा है, तो निश्चित तौर पर हमारे प्रबंधन में कमी है। बाघों की संख्या, मध्य प्रदेश जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तो लेकिन जो ये धीरे धीरे करके इसमें अजय दुबे ये जो संख्या बढ़ रही है, हम इसमें कुछ इसको पॉजिटिव तरीके से भी तो देख सकते हैं। हमें ठीक है, हमें उन चुनौतियों को पार पाना है, हमें उन मुश्किलों को दूर करना है, लेकिन हमें यहाँ संकेत ये भी देना है कि जो सरकार के या फिर अभी मौजूदा वक्त में जो कदम उठाए जा रहे हैं बाघों को संरक्षित करने के लिए, वो फिलहाल सार्थक तो नजर आते हैं ना। देखिए, आपके घर के सदस्य यदि बढ़ रहे हैं तो जिम्मेदारी बढ़ रही है। बाघों को मध्य प्रदेश इतिहास है। आप विश्वास करेंगे कि 2000 में हमारे यहाँ 700 टाइगर एस्टिमेट पाया गया था। यदि हम 700 टाइगर 2000 में थे तो निश्चित तौर पे एक बुरे समय को हम क्रॉस करके अब आगे 526 से हम उम्मीद करते हैं आगे बढ़ें। तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, संवेदनशीलता बढ़ती है, और बाघों के प्रति जो हमारा मैनेजमेंट है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए उसका। हमारे बाघ, यदि हम टाइगर स्टेट कहते हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म आता है, तो हमारा मैनेजमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि दूसरे राज्यों को सीख दें। इसके लिए जरूरी है। ठीक है, अभी दूसरे राज्यों को सीख देने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल में हमें और उत्तम यादव जी, डॉक्टर उत्तम यादव जी, क्या आपको लगता है कि दूसरे राज्यों से हमें अभी फिलहाल कुछ सीखने की जरूरत है, जैसे कि कर्नाटका का उदाहरण दे रहे हैं अभय दुबे? निश्चित रूप से देखिए, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे कंजर्वेशन के काम होते हैं, साथ ही साथ जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट उसको रोकने के प्रयास होते हैं। इसके अलावा जो भी पोचिंग के जो तरीके लोग नए नए ईजाद करते हैं, उन पर कंट्रोल करने के लिए जो नए नए हम लोग भी इक्विपमेंट और डिवाइस वगैरह यूज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनॉर्मसली हम लोगों को शेयर करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें लगातार वर्कशॉप से, लगातार के जो हम लोग जो ट्रेनिंग शेड्यूल हमारे जो चलते हैं उससे लगातार ये सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए। लोग हम एक दूसरे को जो हमारी जो टेक्निक्स है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे, तो सारी चीज़ें अपग्रेड होती रहेगी और इसी के रिजल्ट निकलेंगे कि किसी न किसी लेवल पर हम लोग इन सब सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर हमारे टाइगरों के लिए, हमारे एनिमल्स के लिए क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, उत्तम कुमार जी, क्या लगता है कि इससे पहले तक सरकारों का उतना रुझान नहीं था बाघों को संरक्षित करने के लिए, उनको सुरक्षित बनाए रखने के लिए, उनके लिए एक बेहतर वातावरण उनको मुहैया करने के लिए कभी इस बारे में विचार नहीं किया गया था, लेकिन समय के साथ साथ परिस्थितियां ऐसी देखी, उसके बाद ऐसे कदम उठाए गए? ये कहना तो गलत होगा कि पहले सरकारों का या प्रशासन का इस बारे में कोई रुझान नहीं था। हम जानते हैं कि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, तो आज से 50 साल पुरानी अब ये बात है जब ये एक्ट लाया गया और पूर्णतः शिकार पर प्रतिबंध लगाने की बात हुई, प्रोटेक्टेड एरिया बनाने की बात हुई। तो जानवरों को, जंगली जानवरों को बचाने के प्रयास तो हमारे बहुत पहले से रहे हैं। हमारा संविधान भी स्टेट को और नागरिकों को वाइल्ड लाइफ और जंगल बचाने की ड्यूटी देता है। तो प्रयास तो हमारे चलते रहे हैं, लेकिन प्रयास जो है वो कभी थोड़ा कम पड़ जाते हैं, कभी फलीभूत होते हैं। तो उस प्रकार की चीजें रही हैं। जब भी टाइगरों की संख्या कम हुई, टाइगरों पर संकट आया, तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर ही यह निर्णय लिया कि नहीं, हम इसके आगे हम लोग टाइगरों की संख्या बढ़ाने का काम करेंगे। और बाकी बात ये कि मध्य प्रदेश और बाकी सब राज्यों में किस प्रकार से प्रबंधन है, किसको किससे सीख लेनी चाहिए, तो मैं बस यहाँ ये कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश वन्य प्राणी प्रबंधन में हमेशा आगे रहा है और मुझे लगता है कि आज भी मध्य प्रदेश बाकी राज्यों से वन्य प्राणी प्रबंधन में काफी आगे। अगर हम
जो हमारे मेजर कार्निवोर है, टाइगर है, या लेकिन हम कोई बड़ी चुनौती जो अभी भी वन्य विभाग के सामने हो, जिसको पार पाना हो, सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर देखते हो आप? मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश का लगभग 30% ज्योग्राफिकल एरिया वन है, जंगल है। और अगर हम मध्य प्रदेश में जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, मध्य प्रदेश खनिजों से भी भरा हुआ प्रदेश है, हम जब इनकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक जंगल या वन और वन्य प्राणियों के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा होती है। कहीं से रोड बनानी हो, हाईवे बनाने हो, डैम बनाने हो, तो हमें लगता है कि जंगल उसमें खत्म होता है या जंगल प्रभावित होता है। तो एक हमें, मुझे लगता है भविष्य की हमें इस चुनौती की तरह लेना चाहिए कि कैसे विकास हम करें ताकि वन और वन्य प्राणी भी हमारे बचे और हमारे विकास में भी कोई रुकावट ना आए। और ये सबसे बड़ी चुनौती है। ये वन विभाग के आगे भी चुनौती है और बाकी विभागों के आगे भी चुनौती है जो विकास के कार्यों में लगे हुए हैं। जब तक हम आपस में सामंजस्य नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से एक दूसरे पे हम लोग एक दूसरे के लिए खतरा बने रहेंगे। बिल्कुल, खतरा ये बना रहेगा। खैर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन आप टाइगर स्टेट के तौर पर एक जो पहचान बनी है, आगे उसको मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि 2022 में बाघों की गणना भी होनी है और उसके बाद ये तय होगा कि असल मायने में कौन किससे आगे है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के बीच एक प्रतिस्पर्धा भी है और इसमें मध्य प्रदेश बहुत हद तक आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।